अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम टीईटी और सीटेट के उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें कवायद को लेकर अभी हमारे वीडियोस चल रही हैं। अलामत औकाफ एक अहम टॉपिक है उसका, जिस पर सवालात आए। अलामत औकाफ में कौन सी बातें होगी या किन नुकात को समझना जरूरी है, उस पर हमने एक 7-8-10 मिनट के लिए कुछ डिस्कशन हम करेंगे, वीडियो बनाया है इस पर। देखिए, सब अलामत औकाफ में सबसे पहले हम खत्मा को समझेंगे। खत्मा किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए। खत्मा की अलामत क्या होती है? जो डैश होता है इस तरह से जुमले के खत्म होने के वक्त में, उसको हम खत्मा कहते हैं। खत्मा अलामत एक पूरे जुमले के खात्मे पर एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है, जहां कुछ देर ठहरना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, सुफियान पढ़ाई कर रहा है ना। यहाँ देखिए एक जुमला है और उसके खात्मे पर जुमला मुकम्मल होने पर हमने लगा है। ये इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है। क्या करती है? जुदा करती है। दोपहर का टाइम होगा, शायद ज्यादा टाइम होगा तो नई नई बातें निकल रही हैं। इसके दो नाम और भी हैं, इसको याद रखना आपने। ये खत्मा है। खत्मा जुमले के आखिर में लगाया जाता है, जुमला मुकम्मल होने के बाद लगाया जाता है। और इसके और मजीद दो नाम है, वो कौन कौन से हैं? तो वक्फे कामिल भी कहते हैं इसको, और वक्फे ताम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फे कामिल और वक्फे ताम भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आप फुल स्टॉप कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। अंग्रेजी में डॉट लगाते हैं, उर्दू में इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जुमला खत्म होने के बाद रहता है खत्मे का इस्तेमाल। हम जब कुरान पढ़ रहा है तो ये जो लगाया गया है ये खत्मा है। क्या है? खत्मा है। ठीक है, अगले इस पर आ जाइए। सक्ता क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ये छोटा सा और मुख्तसर वक्फा है ना। सक्ता जो है छोटा सा और मुख्तसर वक्फा होता है, जिसमें हल्का सा तौकुफ यानी ठहरने के लिए जो है तौकुफ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। सक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। ये उन छोटे छोटे जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होता है जिससे मिलकर एक बड़ा जुमला बनता है और एक बात मुकम्मल हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी मिसाल देखेंगे। थोड़ी देर के लिए मुख्तसर सा वक्फा लेना, यह सक्ता कहलाता है, और इसको इंग्लिश में जो है कॉमा कहते हैं। तो हम थोड़ी देर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं उसको, उसकी क्या लेंगे? देखिए मैं लिख रहा हूं जहीर, ये कलर चेंज करेंगे। हाँ, जहीर, फैसल और फैसल, अकील और चौहान बहुत मेहनती है। ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ जो कौमे लगे हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, वक्फे के लिए। जहीर, फैसल, अकील और चौहान बहुत मेहनती है। तो यहाँ छोटा सा जो वक्फा लिया जा रहा है, तो ये वक्फा जो है सक्ता कहलाता है। ये जो अलामत हमने लगाई है इसको क्या कहते हैं? सक्ता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सक्ता किसे कहते हैं? कौमा। सवालिया निशान, ये सवालिया अलामत तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी आप कोई बात सवाल के तौर पर करेंगे तो उसके आखिर में लगाना है। ऐसे जुमले के आखिर में लगाना है जो सवालिया शक्ल में किया जाए। जैसे कुछ पूछ रहे हैं आप, है ना, आपका नाम क्या है, आप अभी क्या कर रहे हैं? सर मालूम है आपका, हम वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी तरह तवज्जो के साथ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है कि कैसे देख रहे हो, तवज्जो से देख रहे हो या नहीं। तो आखिर में हमको सवालिया निशान लगाना पड़ेगा। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो हम लगाएंगे आखिर में सवालिया निशान। यहाँ है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लगाएंगे। तो ये याद रखिए कि सवालिया जुमले की इख्तिताम पर ये सवालिया अलामत लगती है और वो उसको सवालिया जुमला बना देती है। ये इसको क्या कहते हैं? ये जो दो डॉट होते हैं ना, इसको राब्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? राब्ता। और ये राब्ता कहाँ लगाया जाता है? या तो कोई मकोला या कहावत कही जाती है, मकोला यानी कही हुई बात, कॉल, तो उसके उस वक्त इसका लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए उसकी एक मिसाल दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। तो यहाँ पर जो ये इस्तेमाल हुआ है राब्ता,
तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को यानी नमाज दीन का सूत्रों ने बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे मौके पर राब्ता इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में उसको सेड दैट भी पढ़ते हैं आप। अनीस सेड दैट, अनीस ने कहा। आप जब ड्रामा वगैरह पढ़ते होंगे तो वहां पर कैरेक्टर के सामने वो 2 डॉट रहते हैं, यानी उन्होंने कहा, इस तरह से। तफसीलिया, इसको क्या कहते हैं? तफसीला भी बोलते हैं या तफसीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो अलामत है 2 डॉट के सामने एक लकीर इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं? तफसीलिया। तो तफसीलिया का इस्तेमाल कहाँ होता है इसको समझ लीजिए। किसी लंबे इक्तिबास या किसी फहरिस्त को पेश करते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। या तो एक बड़े से इक्तिबास को पेश करने के लिए या फहरिस्त को पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे एक मिसाल यहाँ दी गई, यहाँ से मिसाल है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तो यहाँ देखिए उसको इस्तेमाल किया गया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: ईमान, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना और 5वां क्या है? हज करना। तो इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है इस मौके पर। और तफसीली पैराग्राफ वगैरह रहेगा, इक्तिबास रहेगा, तब भी उसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? यहाँ देखिए कौसैन। कौसैन का इस्तेमाल मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी यहाँ समझ लीजिए। असल जुमले के दरमियान में आने वाले गैर मुतालिक, बज़ाहिर गैर मुतालिक लफ्ज, फिक्रे या जुमले को लिखने के लिए लगाई जाने वाली अलामत कौसैन। जैसे यहाँ एक मिसाल दी गई है, मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर खुदा झूठ ना बुलवाए। देखिए यहाँ उसका इस्तेमाल किया गया, खुदा झूठ ना बुलवाए, पूरे 1 फरलांग से दौड़ता हुआ आया। तो यहाँ पर इसको हटा लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा लीजिए, इतने हिस्से को। मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर पूरे 1 फरलांग से दौड़ता हुआ आया। बात पूरी हो जा रही है ना? यानी ये जाहिरी तौर पर गैर मुताल्लिक है, लेकिन बात में असर पैदा करने के लिए उसको यहाँ कौस में लिखा गया है। ठीक है, तो असले जुमले के दरमियान आने वाले बज़ाहिर गैर मुताल्लिक फिक्रे या जुमले के हिस्से को क्या लिखने के लिए क्या करते हैं? कौस लगाते हैं। तो ये कौस है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्रैकेट्स। चलिए आगे देखिए, वावेन। ये वावेन आपने जो है देखा होगा, है ना? वावेन का इस्तेमाल कब करते हैं? किसी मजमून या मौजू की मुनासिबत से बैना किसी मुसन्निफ या अदीब के कौल या किसी किताब के इक्तिबास को नकल करने के लिए। आप जो है ऐसे लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तो आपको दरमियान में जरूरत पड़ी किसी का कौल लिखने की, तो आप जो है किसी के कौल को लिखते हुए फिर वहां पर जो है इस तरह से ये कौल लिखने के बाद आप ये लगा देंगे, कॉमे लगा देंगे। तो ये कौल को लिखते वक्त भी किसी इक्तिबास में या किसी इक्तिबास को लिखते हुए भी आप कोई मजमून लिख रहे हैं और उसमें किसी का कोई इक्तिबास आपने लिया है और वहां आप मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको वो इक्तिबास को ये वावेन के दरमियान में, डबल कॉमा से होते हैं, वावेन के दरमियान में लिखना होता है, वावेन के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। निदाइया या फुजाइया, ये आपको मालूम है, अभी हमने पिछले इसमें भी इसको पढ़ा है। किसी खास कैफियत और जज्बे के इजहार के वक्त ये अलामत लगाई जाती है, जैसे हैरत और गुस्सा, रंज वगैरह, हिकारत के मौके पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जज्बे की शिद्दत में कमी बेशी के एतबार से ये एक से ज्यादा अलामत भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ देखिए, सुबहान अल्लाह, बहुत खूब, माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह वगैरह वगैरह अल्फाज जो है इस्तेमाल होते हैं निदाइया। ठीक है, आगे देखिए नुक्ते। हाँ, आपने कहीं पर भी तो जो है इस तरह के नुक्ते देखे होंगे, है ना? बात कही जा रही है और उसके आगे जो है नुक्ते लगा दिए जाते हैं, है ना? तो ये कब लगाए जाते हैं? जब कोई बात पेश की जा रही है और वहां से कुछ हज़फ करना है, पैराग्राफ से क्या करना है, कुछ हज़फ करना है, तो हज़फ करने जिस हिस्से को हज़फ किए तो वहां इस तरह से नुक्ते लगा देते, नुक्ते का इस्तेमाल करते। किसी महजूफ इबारत की जगह उसका इस्तेमाल होता है, यानी किसी लंबी इबारत को नकल करते वक्त इख्तिसार के पेश नजर इबारत का कुछ हिस्सा नकल करते हैं, है ना? और बकी इबारत की जगह उन नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर किल्लत जगह या किल्लत वक्त की बिना पर ऐसा किया जाता है। ये जो नुक्ते रहते हैं इसका इस्तेमाल किल्लत जगह या फिर वक्त के कमी की बिना पर भी करते हैं। 2-4 जुमले लिख के और बस बताना है कि इसके आगे भी कुछ है तो नुक्ते लगा देंगे, या फिर नुक्ते लगाते हैं
और यहाँ अल्ख लिख देते, अल्ख यानी अभी बात जारी है। ये एक चीज है जो हमने समझा, और उसके साथ में एक दूसरी चीज है अल्ख, अलिफ लाम ख लगाते, तो इसका मतलब ये है कि बात अभी जारी है, खत्म नहीं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको समझना है। आखिरी बात है, दो बातें रह गई, दो अलामत रह गई है। ये जो अलामत इस्तेमाल हुई है इसको अलामत शेर है। क्या कहते हैं? अलामत शेर। जहां भी आपको शेर लिखना है तो आपको इस तरह की अलामत जो है वहां पर लगानी। आप मजमून लिख रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं और दरमियान में आपको शेर लिखने की जरूरत पड़ गई है, तो आप वहां पर इस अलामत के साथ फिर शेर लिखेंगे, है ना, जो भी शेर आपको लिखना है। बात समझ में आई? तो ये अलामत शेर कहलाती है। इसके बाद अलामत मिसरा, सिर्फ एक ही मिसरा अगर आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, एन डाल देना है ऊपर। इस तरह से एन लिखकर जो है वो मिसरा लिख दिया जाए। ठीक है, जो भी मिसरा आप लिखना है वो मिसरा लिख दिया जाता है। तो ये अलामत मिसरा है। यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो गया। जितने अलामत औकाफ थी हमने समझ लिया, जो जरूरी थी, अहम थी, वो सभी हमने इसमें कवर कर लिया है। हम बहुत तेजी से कवर कर रहे हैं, तफसील में जाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। जिस बात पर आप समझ सकते हैं उतना ही ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।